गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे आज का हमारा टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कल हमने किया था बेटा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर हमने उसके न्यूमेरिकल किए थे। आज का टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा हमने +1 के अंदर किया था फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमने किया था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रूल क्या था कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंस हैं, लॉस हैं, वो सारे हम डेबिट साइड में डालते थे। जो भी इनकम्स हैं और गेन्स हैं वो हम क्रेडिट साइड के अंदर डालते थे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है ना, उसके अंदर सारी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स आती हैं। एक्सपेंसेस और लॉसेस जो भी रेवेन्यू नेचर के हैं वो सारे डेबिट साइड के अंदर, इनकम्स और गेन्स जो भी रेवेन्यू नेचर के हैं वो सारी क्रेडिट साइड के अंदर। सेम बेटा एनपीओस, ठीक है ना, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो वो भी क्या बनाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं। वो क्या करती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या बनाया जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो किसी भी तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि ये प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से सेटअप नहीं होती। ये क्या बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं। बेटा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसके अंदर हमारा डिफरेंस क्या आता था, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसके अंदर डिफरेंस क्या आता है, अगर आपकी डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो क्या आएगा, सरप्लस आएगा। अगर आपकी डेबिट साइड जो है वो क्या है, ज़्यादा है, और आपकी क्रेडिट साइड जो है वो कम है, तो आपका क्या आएगा, डेफिसिट आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी इनकम्स और गेन्स होती हैं वो बेटा सारी की सारी क्रेडिट साइड के अंदर आती हैं, और जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं वो सारे के सारे डेबिट साइड के अंदर जाते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो भी साइड अगर आपकी क्या है, इफ़ टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन, कहते हैं इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टोटल जो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है टोटल ऑफ डेबिट साइड के, तो क्या आएगा, सरप्लस आएगा। अगर टोटल ऑफ डेबिट साइड ज़्यादा है किससे, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड से, तो हमारे पास क्या आएगा, डेफिसिट आएगा। ठीक है, जो भी सरप्लस होता है बेटा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारा नेट प्रॉफिट आता तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में हम प्लस कर देते थे। इसके अंदर भी क्या है, अगर आपका सरप्लस आता है तो वो भी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। अगर डेफिसिट आता है तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल फंड में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ना वो बेटा, वो ऑलवेज अकाउंटिंग ईयर के एंड में ही बनाया जाता है। जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके एंड में बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करा जाता है, हम ये देखना होता है कि हमारे जो भी रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस के साथ मैच होनी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके हमें कितना सरप्लस हुआ और कितना जो है वो डेफिसिट हुआ। ठीक है, सो इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को क्या करता है, फॉलो करता है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है, एक्रूअल बेसिस का मतलब है जिसके अंदर कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस दोनों कंसेप्ट क्या करे जाते हैं, फॉलो करे जाते हैं। मीन्स कैश आइटम्स को भी रिकॉर्ड करा जाता है और क्रेडिट आइटम्स को भी इसके अंदर क्या करा जाता है, रिकॉर्ड करा जाता है। ठीक है, सो रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस इस पीरियड के हैं ना वही हमने कंसिडर करने हैं, चाहे पे है चाहे पे नहीं है। रेवेन्यू इनकम्स वो भी हमने इसी पीरियड की ही कंसिडर करनी है, वेदर हमें रिसीव हुई है चाहे रिसीव नहीं हुई। नॉन कैश एक्सपेंसेस बेटा लाइक डेप्रिसिएशन वो भी हम कंसिडर करते हैं इसके अंदर, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर इसके अंदर कंसिडर नहीं करा जाता। ये कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के अंदर। क्यों, क्योंकि कैपिटल नेचर की आइटम सारी की सारी बैलेंस शीट में जाती हैं। अगर कोई कैपिटल इनकम्स हैं या रिसीप्ट्स हैं, लाइक डोनेशन मिली है, वो भी क्या है, आपकी बैलेंस शीट के अंदर जाएगी, इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, इम्पॉर्टेंट नोट क्या कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, ठीक है, इसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बेटा कोई भी ओपनिंग बैलेंस जो है वो नहीं होता। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस या तो हमारे पास क्या आता है, सरप्लस आता है, या हमारे पास क्या आता है, डेफिसिट आता है। ठीक है, जो कि हम किसके अंदर डाल देते हैं, विच इज़ ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा या तो क्या आएगा, सरप्लस आएगा, या क्या आएगा, डेफिसिट आएगा। ठीक है, सो रेवेन्यू आइटम्स ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली आर कंसीडर्ड। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर जो भी प्रीवियस ईयर के हैं या नेक्स्ट ईयर के हैं वो हम इसके अंदर जो है वो कंसिडर नहीं करे जाते। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर
द बेनिफिट ऑफ विच इज़ ऑफ एंड्यूरिंग नेचर, जिसका बेनिफिट जो है आपको आने वाले कई सालों तक मिलेगा, मीन्स जिससे होने वाला बेनिफिट 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा हो, वो कौन सा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइक आपने कोई एसेट परचेज करी है, ठीक है, लाइक कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है या कुछ खरीदा है, तो उसको एसेट जो आपकी काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, तो वो जो उसके ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हो वो कौन सा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटे वो एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जिसका बेनिफिट आपको सिर्फ 1 अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही मिलता है वो रेवेन्यू होता है, और जिससे होना वाला बेनिफिट जो है आपको 1 ईयर ज़्यादा मिलता है वो कौन सा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हो सकते हैं? लाइक आपने स्टाफ को सैलरी दी है, रेंट पे किया है, एजुकेशनल ग्रांट्स दी है, ऑनोरेरियम बताया था ना क्या होता है, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़ किया है, या इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या है बेटा? कैपिटल रिसिप्ट वो हैं जो रेवेन्यू नेचर की नहीं होती, वो कौन सी होती हैं? कैपिटल नेचर की होती हैं, जो आपको काफ़ी ईयर्स की जो है एक साथ मिल जाती है। लाइक लाइफ मेंबरशिप फीस है, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है? अगर किसी पर्सन ने लाइफ टाइम इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है तो वो सारी की सारी अमाउंट एक साथ पे कर रहा है, डोनेशंस दे रहा है, बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन दे रहा है, या आप कोई फिक्स्ड एसेट को सेल करके रिसिप्ट कर रहे हो, तो वो आपकी कौन सी हो जाती है? कैपिटल रिसिप्ट हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर पे आता है रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है, कहते विच आर रिसीव्ड एज एन इनकम बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कहते जो एक ऑर्गेनाइजेशन को रिसिप्ट के तौर पे मिल रही है, लाइक सब्सक्रिप्शन मिल रही है, रेंट रिसीव हो रहा है, जनरल डोनेशन मिल रही है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सारी की सारी कौन सी हैं? आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स थी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स। नेक्स्ट नंबर पे है फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट हम बात करते हैं नेचर। कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं? जिसके अंदर एक्सपेंसेस और लॉसेज हम सारे के सारे क्या करते हैं? डेबिट, इनकम्स और गेन्स हम सारे के सारे क्या करते हैं? क्रेडिट। फिर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इनकम्स, एक्सपेंसेस, लॉसेज जो भी रेवेन्यू नेचर के हैं वो सारे के सारे एक्रूअल बेसिस को फॉलो करे जाते हैं, ठीक है। एक्रूअल बेसिस क्या कहते हैं? जो भी मतलब कैश वाली आइटम्स, क्रेडिट वाली आइटम्स, सारी आइटम इसके अंदर कंसिडर करी जाती है, ठीक है ना। अकाउंटिंग पीरियड, ये बेटा एक ही अकाउंटिंग पीरियड का बनाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ करंट ईयर की आइटम्स ही आती हैं, चाहे वो पे करी हैं, चाहे नहीं करी, चाहे रिसीव हुई हैं, चाहे रिसीव नहीं हुई। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, इसका हमेशा क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। या तो वो क्या आता है? सरप्लस आता है, या वो क्या आता है? डेफिसिट आता है, जो कि बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल फंड में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट क्या है इसके रिगार्डिंग? बेटा इसकी एडजस्टमेंट क्या है? कहते दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कहते ये अकाउंट जो है ना वो एक्रूअल बेसिस को फॉलो करता है। सो इसके अंदर हम प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग इनकम्स जो भी है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सबकी क्या करते हैं? एडजस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? वही इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे डेबिट साइड में क्या आ रहे हैं? एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में क्या आ रही हैं? इनकम्स। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ठीक है। जैसा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पैटर्न होता था, डेबिट साइड के अंदर सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट साइड के अंदर सारी इनकम्स और गेन्स, ठीक है। सबसे पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई सैलरी पे कर रही है, ठीक है, तो वो कौन सी साइड में आएगी? डेबिट साइड के अंदर, क्योंकि वो उनका एक्सपेंस है। सैलरी के अंदर बेटा हम क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ करंट ईयर के ही रिलेटेड आइटम्स आएंगी, प्रीवियस ईयर की कोई आइटम नहीं आएगी, नेक्स्ट ईयर की कोई आइटम नहीं आएगी। अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब है इस ईयर का कोई खर्चा है जो अभी तक आपने पे नहीं किया है, तो इसी ईयर का ना, तो हम क्या कर देंगे? उसके अंदर ऐड कर देंगे। और आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग का मतलब है ये खर्चा जो है वो लास्ट ईयर के था जो इस ईयर के अंदर पे हुआ है, ठीक है ना। लास्ट ईयर का कोई एक्सपेंस हम इस ईयर के अंदर लेके आए हैं। बेटा जब लास्ट ईयर में पे किया था, लास्ट ईयर के अंदर जब पे नहीं किया तो उसके अंदर वो एडजस्ट हो चुका है ना। करंट ईयर में हम इस ईयर के अंदर उसे कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसलिए हम इस ईयर में से क्या करेंगे? उसे माइनस।
इसके अलावा कोई रेंट पे किया है, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। प्रीपेड का मतलब होता है आपने नेक्स्ट ईयर का कोई एक्सपेंस इस ईयर पे कर दिया। नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम है, आप इसी ईयर पे कर रहे हो, तो वो एक्सपेंस किससे रिलेटेड है? नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है ना, तो आप अभी पे नहीं कर सकते, तो हम उसे क्या करेंगे? माइनस। लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम आपका इस ईयर का 15,000 था और नेक्स्ट ईयर का 5,000 आपने एडवांस में पे कर दिया, टोटल 20,000 पे कर दिया, पर इस ईयर का एक्सपेंस कितना है? 15 है ना, तो 5,000 उसमें से माइनस करके आप जो है इस ईयर का एक्सपेंस ही लिखोगे 15,000। कोई ऑडिट फीस पे करी है, कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे करा है, कोई ऑनोरेरियम, टेलीफोन का खर्चा, रिपेयर का, डेप्रिसिएशन का, किसी एसेट को सेल करके लॉस हुआ है तो वो भी आपका लॉस हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़ किया, ये सारे आपके क्या हैं? एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस। क्रेडिट साइड के अंदर बेटा आपकी इनकम्स आती हैं। इनकम्स के अंदर सबसे पहले नंबर पे क्या है? सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस क्या होता है बेटा? किसी भी एनपीओ का मेंबर बनने के लिए जो पर्सन आपको पे करते हैं, सब्सक्रिप्शन फीस पे करते हैं, एक एनपीओ की क्या है? ये रिसीव, तो जो भी उसे सब्सक्रिप्शंस ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुई हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। उसके अंदर ऐड क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एट द एंड मीन्स इस ईयर की कोई सब्सक्रिप्शन पेंडिंग थी, अभी तक नहीं मिली है, तो इसी ईयर की हम उसे क्या कर देंगे? ऐड, ठीक है। प्रीवियस ईयर की कोई सब्सक्रिप्शन आपकी अभी तक ड्यू है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग थी, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर की कोई सब्सक्रिप्शन इस ईयर के अंदर आई है, वो किस ईयर से रिलेटेड है? प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है ना, तो हम उसे क्या कर देंगे? माइनस। एडवांस इन द बिगिनिंग, बेटा बिगिनिंग के अंदर कोई एडवांस मिला था, बिगनिंग के अंदर एडवांस मिल गया, वो किस ईयर का था? इसी ईयर का, हम क्या कर देंगे? ऐड। एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड मतलब इस ईयर के एंड में कोई एडवांस मिल रहा है, वो किस ईयर से रिलेटेड है? नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट ईयर का तो हमने लेना ही नहीं है, फिर वो हम क्या कर देंगे? माइनस, ठीक है ना। तो प्लस माइनस करके जो भी अमाउंट आएगी वो क्या आ जाएगी? सब्सक्रिप्शंस टोटल जो इस ईयर से रिलेटेड है। फिर कोई आपको एंट्रेंस फीस मिली है या एडमिशन फीस मिली है, जनरल डोनेशन जिसके अंदर आती हैं स्पेसिफिक बैलेंस शीट के अंदर जाती हैं, कोई लिगेसी डोनेशन जनरल है तो इसके अंदर आएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्पेशल है तो बैलेंस शीट के अंदर। ओल्ड न्यूज़पेपर सेल किए हैं तो वो भी आपकी रिसिप्ट है, रेंट रिसीव हो रहा है, एसेट को सेल करके लॉस हुआ है तो डेबिट साइड में, गेन हुआ है तो क्रेडिट साइड में, इसके अलावा कोई रिसिप्ट्स हुई हैं तो बाय सन्डे रिसिप्ट्स। अब बेटा हम क्या करेंगे? डेबिट साइड के टोटल में से हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड, हम क्या करेंगे? डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड जो है वो क्या है? कम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बाय डेफिसिट। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टू सरप्लस। इस तरह से बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। सो इस तरह से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। सो आज के लिए बेटे इतना ही, बाकी आगे हम इसको कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।